देख रहे हैं जनमत आवाज। राष्ट्रीय किसान मोर्चा किसान विरोधी काले कानून के विरोध में देशव्यापी आंदोलन पूरे देश भर में किया जा रहा है। राष्ट्रीय किसान मोर्चा के द्वारा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में भी राष्ट्रीय किसान मोर्चा द्वारा किसान विरोधी काले कानून के विरोध में आंदोलन किया जा रहा है शिव कुमार सिंह प्रतिमा के पास में, जहां पर 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। आइए देखते हैं। भाई विगत 1.5-2 महीने से किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये 3 जो धोखेबाजी के बिल सरकार ने लाया है कृषि और किसानों के खिलाफ, उसके विरोध में संपूर्ण देश में विरोध हो रहा है। इतना विरोध होने के बाद में भी किसी प्रकार की जू सरकार के कान पे रेंग नहीं रही है, सुन नहीं रहे लोगों की आवाज़, किसानों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। इसलिए संपूर्ण भारत भर में बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा और हमारे बॉम्बसेप के जितने भी ऑफशूट संगठन है, सभी के सभी किसान, राष्ट्रीय किसान मोर्चा सभी के सभी किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि ये जो खतरनाक घातक धोखाबाजी के बिल है, ये सरकार जल्द से जल्द वापस ले, रद्द करे इनको और किसानों के लिए कुछ अच्छा सोचे। आगे क्या आंदोलन रहेगा सर आपका? आगे हमारा आंदोलन ये आज शांतिपूर्ण ढंग से हमारा आंदोलन चल रहा है, लेकिन भारत भर में 17 तारीख के बाद में जो भी आदेश ऊपर से संगठन का होगा, उसके बाद में जेल भरो आंदोलन करेंगे। उसके बाद में फिर जैसा भी आदेश होगा, चक्का जाम तो चक्का जाम करेंगे और किसी भी तरह से यहाँ पर एक जन आंदोलन का स्वरूप हमारे इस आंदोलन को आ रहा है और जन आंदोलन करेंगे। जन आंदोलन होके रहेगा। हमारी बहुत सारी समस्या हमारे संगठन की रही है, वो ईवीएम का मामला हो, वो किसानों की बात हो, वो ओबीसी की जातिगत जनगणना का मामला हो, लेकिन सरकार किसी भी तरह से सुन नहीं रही है, क्योंकि यह सरकार षड्यंत्रकारियों की सरकार है और इसको उखाड़ फेंकना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। इस प्रकार से हानिकारक है। एमएसपी का जो कानून सरकार ने लगाया है, वो किसानों को सभी फसलों पे प्राप्त नहीं होता है और जिन फसलों पे वो लागू करती है, वो फसलों में भी मंडी के अधिकारी लोग कुछ ना कुछ नुस्ख दिखाकर उसे नकार देते हैं। किसान मजबूर होकर वो फसल अपनी बाहर बेचता है। उसके कानून बनना चाहिए एमएसपी का, ये हमारी मांग है। दूसरा, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून उन्होंने लागू किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान बंध जाएगा। जैसे कि फसल का कोई पूंजीपति किसान से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि भाई इतनी इतनी एकड़ में तुम ज्वार लगा दो और इतना इतना मुझे फसल के उत्पादन पे मिलना चाहिए और क्वालिटी ऐसी होना चाहिए। इस प्रकार का वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आने वाले समय में जब फसल पैदा होगी और इन शर्तों पे अगर वो फसल नहीं उतरती है, तो वो फिर किसान से जो उसने सौदा किया है 100 रुपये का, वो 100 रुपये में वो फसल नहीं खरीदेगा और हो सकता है कि वो उसे इनकारी कर दे। इस प्रकार से वो किसान उस समय पशुपेश की स्थिति में फंस जाएगा कि वो अब क्या करे। एक तो मंडी के हाल बुरे, दूसरे जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसने कॉन्ट्रैक्ट करा है उससे भी वो जाएगा। दूसरी बात है कि जब मंडी ही बंद हो जाएगी, जब एमएसपी ही नहीं रहेगी, तो फिर किसान बेचारा करेगा क्या? किसान के पास में ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं है, तो वो जाएगा कहाँ? जो समीप पे है वहीं जाएगा, दूर तो जाने से रहा। तो इस जो कानून है, उस कानून को रद्द होना चाहिए और बिल्कुल रद्द होना चाहिए। और ये जो षड्यंत्र है इस भारत देश के मूल निवासी किसानों के साथ में आज से नहीं, या ये 2014 से बेटी विघटनकारी विनाशकारी सरकार के समय से ही नहीं, ये 1990-91 से साजिश चली आ रही है, जिसकी की शुरुआत सेस के रूप में हुई थी। सेस बोले तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये दोनों ही
बीजेपी कांग्रेस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये हम लोगों को, मूल निवासियों को समझना पड़ेगा, इनके षड्यंत्र को समझना पड़ेगा और समझते हुए इनके इस षड्यंत्रकारी नीतियों के विरोध में हमें आंदोलन करना होगा।